तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या बेटा। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, पहले क्या करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सर पहले हाँ, वो क्या कहते हैं 50 उसे? न्यूटन लगाया मैंने, मान लीजिए 50 न्यूटन लगाने से 2 केजी ब्लॉक और 8 केजी ब्लॉक, क्या ये चलेगा। साथ साथ किस एक्सीलरेशन में चलेंगे। मैंने मान लिया 2 केजी ब्लॉक का और 8 केजी ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है, सेम। अंडरस्टूड। अभी ये मान के चलो 50 न्यूटन भूल जाओ। ठीक है, अभी 50 न्यूटन भूल जाओ फिलहाल। पहले ये देखो, 8 केजी का ब्लॉक है, 2 केजी का ब्लॉक है। ठीक है। यस सर। आपने मान लीजिए फोर्स लगाया है F। आप ये चेक करना चाह रहे हो पहले कि कितना फोर्स लगाऊं, कि ये अप टू व्हाट फोर्स दीज टू ब्लॉक्स विल गो टुगेदरली। अंडरस्टूड। यस सर। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 50 न्यूटन जो लगाए उससे ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे। ठीक है। तो अब जब मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका भी एक्सेलरेशन ए है, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी तो ए हुआ ना। ठीक है। अभी ए भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम, हम एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्लियर। ए क्या होगा, मैक्सिमम। ए मैक्सिमम होगा। अब ए पे तो फोर्स लग नहीं रहा है ना। अब नीचे क्या है, 0.6 है, 0.6। अब 10 केजी पर अगर फोर्स राइट में लगेगा तो फ्रिक्शन का लगेगा लेफ्ट में। कितना होगा, 0.6 इंटू एन कितना होगा, 100। अंडरस्टूड। 100। तो फोर्स कितना होगा, एफ यस सर। माइनस 0.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। अब ए किसका, भाई 2 केजी वाला ब्लॉक देखो। अब इसको ए एक्सलेशन कौन दे रहा होगा। आप ये सोचो, अभी इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द 2 केजी ब्लॉक एंड 8 केजी ब्लॉक। तो ये बताओ, ऊपर वाला ब्लॉक का एक्सलेशन कितना होगा। अगर आप निकालोगे ए इज इक्वल टू, इस पे 2 केजी वाला ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में कोई यस एक्सलेशन सर। नहीं है, सॉरी फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, Good. तो आप ये तो नीचे फिर वाला, यही होगा। हाँ आप 8 केजी वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यस मान सर। लीजिए स्मूथ सरफेस है। तो नीचे वाला आगे चलेगा, पीछे वाला पीछे जाएगा, तो इसे फ्रिक्शन यस कहाँ सर। लगेगा, ऐसा लगेगा ना। आगे। हाँ सर। अंडरस्टूड। अब ए निकालना है, ए क्या होगा, ये फ्रिक्शन बाई ए। सर पीछे नहीं लग रही से चल रहा चाहिए 2 केजी वाले पर। तो देखो, अगर आप 8 केजी वाला ब्लॉक है बेटा, उस पे फोर्स लग रहा है, 2 केजी वाले ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा। हमने माना कि 2 केजी और 8 केजी ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है इनिशियली। तो यस रिलेटिव सर। मोशन 8 का कहाँ होगा, विद रेस्पेक्ट टू 2। 8 आगे जाएगा ना। यस सर। अगर आप 2 केजी वाले ब्लॉक पर बैठ जाओ तो वो क्या क्या लगेगा, 8 केजी वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन यस इसका सर। अपोज करेगा, तो पीछे लगाएगा 8 केजी पर, हाँ। है ना। और 8 केजी वाले ब्लॉक पर अगर आप बैठोगे बेटा, तो वो क्या लगेगा, 2 केजी वाले ब्लॉक पीछे जा रहा है, हाँ। उसका रिलेटिव मोशन क्या है, बैकवर्ड। तो फ्रिक्शन का यस सर। लगेगा यस सर। फॉरवर्ड। आगे की तरफ। अब हमें ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ। यस सर। अभी यस सर। इसका नीचे 20 कितना है, 0.2 इंटू एन, एन कितना होगा, 20, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड। यानी नीचे वाले ब्लॉक और ऊपर यस सर। वाले ब्लॉक का अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सिलरेशन है, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो फोर्स कितना होगा, 60 प्लस 10 इंटू 2, कितना आ गया, 80 न्यूटन। यानी 80 न्यूटन तक, अगर 80 न्यूटन लगेगा इस पे मान लीजिए, क्लियर, तो दोनों ब्लॉक क्या होंगे, यस सर। दे विल मूव टुगेदरली। अब ये सोचो, ये जो कितना है, 0.6 इंटू 100, बेटा इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, 60। सर 60। यस और सर। आपने एफ की वैल्यू मैंने क्या बताया,
80 आ रही है, तो यस 80 सर। राइट में लग रहा है, 60 लेफ्ट में लग रहा है। आपको ये भी चेक करना है कि 2 kg 8 kg ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, हमें पता है। क्या ये पूरा सिस्टम साथ साथ चलेगा? यस मतलब सर। चलेगा या नहीं? मतलब आप समझ रहे हो हाँ मेरी बात को, चलेगा क्या कहना चलेगा। चाह रहा हूँ मैं? यस सर। आपने ये तो निकाल लिया कि ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही नीचे वाले ब्लॉक का होगा, वहां से आपने 80 न्यूटन निकाल लिया। यस सर। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं रेंज ऑफ फोर्स, किस फोर्स की वैल्यू के लिए, फोर्स की यस सर। वैल्यू क्या होगी, रेंज ऑफ फोर्स। अगर आपने एफ की वैल्यू मान लीजिए 60 लगाई, क्या ये चल पाएगा? नहीं। नहीं। अगर 50 लगाई, नहीं चल पाएगा। 40 लगाई, नहीं चल पाएगा, क्योंकि 60 न्यूटन लग रहा नीचे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 60। यानी कि अगर आपको इसको ब्लॉक को साथ साथ लेके जाना है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 60 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। हम्म। यस सर। और किससे छोटी होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 80। 80। अगर ऐसा कुछ है मान लीजिए, तो उस दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन क्या रहेगा? हमेशा सेम। दे विल मूव टुगेदरली। अब हमारा फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन क्या है? 60 से कम है। क्या इस रेंज में फोर्स आ रहा है? 50 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है बेटा, 50 न्यूटन पे क्या होगा? ये मूव करेगा? नहीं करेगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, आंसर क्या होगा? और एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक क्या होगा? 0। 0। ठीक है? कोई डाउट? ऐसे करते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, पहले आप एफ निकालोगे, किस एफ की वैल्यू तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। 80 से मान लो आपने 81 करने की कोशिश करा, मान लीजिए 81 आपने अप्लाई किया, तो 2 kg का एक्सेलरेशन अलग होगा, 8 kg का अलग होगा। समझ आ रहा है? दोनों रिलेटिवली रेस्ट कब तक है? देखो 60 लगाओगी तो 60 पीछे लग रहा है, तो कोई नेट फोर्स जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया बेटा। तो आपको फोर्स के लिए 60 से थोड़ा सा ज्यादा, और 80 से कम या 80 के बराबर। तब जाके इस रेंज में अगर कोई भी फोर्स की वैल्यू आप लगा रहे हो, तो हमेशा ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 8 kg ब्लॉक। ठीक है बेटा? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। सर बस एक सेकंड रुक जाइए। हाँ प्लीज राइट, अच्छे से लिखो बेटा इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको। क्वेश्चन आपको करना है ट्राई, ठीक है? दे बेटा अगला क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए बेटा। राइट हो। वही निकालना है आपको। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक।
ओके, सबसे पहले ये मानो 18 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं पता बेटा, मे बी 80 न्यूटन लगाने से स्लिपिंग हो जाए 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक में, और मे बी नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले हमको रेंज ऑफ फोर्स निकालना है जिसमें स्लिपिंग नहीं हो 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में, दे विल मूव टुगेदरली। क्लियर? टुगेदरली मीन्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा अप टू व्हाट, मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स निकालना है। पहले तो ये निकालो कि इस 2 केजी वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं हम लोग कि ये क्या हो, दोनों रिलेटिवली रेस्ट। अब मान लो आपने एफ की वैल्यू बढ़ाए जा रहे हो, तो 1 केजी वाला ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक को क्या मूव करने देगा? नहीं करने देगा। क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाता जाएगा। नहीं नहीं। क्लियर? यस लेकिन सर, एक पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू तक, एक मैक्सिमम वैल्यू यस तक सर। ये इसको बढ़ा सकता है। अंडरस्टूड? समझा? यस सर। यहाँ फ्रिक्शन कितना है? यूएस इज इक्वल टू म्यू के क्वेश्चन में दिया है 0.3। अब देखो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.5। अब मैक्सिमम वैल्यू बढ़ेगी 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 अप टू दैट। हमें फोर्स इस तरीके से लगाना है बेटा, इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाना है अप टू व्हाट, किया हो इस 1 केजी ब्लॉक पे कितना कितना लगे फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन जो भी लगे फाइव इसकी फाइव मैक्सिमम वैल्यू। फाइव। हाँ, 5। तो एक्सेलरेशन जो होगा 1 केजी ब्लॉक का वो कितना होना चाहिए? फाइव। फोर्स बाई, हाँ 5, मतलब वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन 2 केजी ब्लॉक का होना चाहिए। तभी दोनों के बीच में क्या होगा? देयर इज नो स्लिपिंग, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव एक्सीलरेशन। इस पर देख लो बस। अब नीचे वाला देखो, दोनों एक साथ, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, तो दे विल मूव टुगेदरली। इसको पूरा एक सिस्टम मान लो। 3 केजी, एफ निकालना है, नीचे कितना होगा? 30। 30 × 3 कितना होगा? बताओ, क्या सर? कितना आएगा? थर्ड, अच्छा यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा। 0.3 × 30 वो कितना हो गया? 9। 9। 9। ये तो आएगा फ्रिक्शन बैक साइड। यस सर। तो फोर्स निकाल लो, कितना लगना चाहिए इसको। मास कितना है? 2 3, एक्सलेशन 5, 15 + 9 कितना हो गया बेटा? 24। 24। यस सर। यानी कि आपको जो फोर्स लगाना है 9 से ज्यादा होना यस सर। चाहिए, ठीक है, और 24 से यस सर। कम। इस बीच में ये ब्लॉक क्या होगा? सेम, दोनों का एक्सलेशन क्या होगा? सेम। क्लियर? दे विल नॉट यस सर। स्लिप विद ईच अदर। अब हमारे केस में क्या था? 18 न्यूटन, क्या इसी के बीच में आ रहा है ना 18 न्यूटन? सर वो 30 × 5 नहीं होना चाहिए? 30 क्यों होगा? मास होता है बेटा, मास फोर्स इक्वल टू मास इनटू ओके ओके एक्सीलरेशन। ओके सर। यस यस ठीक है, सर। अब देखो हमारे यस को सर। रेंज मिल गया, 9 से ज्यादा होना चाहिए फोर्स जो लग रहा है, और 24 के बीच में। इसमें क्या होगा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन था, हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा? फिर 9 से ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब ये देखो 3 केजी वाला ब्लॉक है। क्लियर? इस पर मैक्सिमम यस कितना सर। लग रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन 9 लग रहा है ना। अगर आप 9 यस लगाओगे, सर। एफ की वैल्यू 9 करोगे, क्या ये मूव करने देगा ग्राउंड? नहीं। इसलिए। क्लियर? अब हमारा लग कितना रहा है बेटा? 18। अब 18 इस सर लेकिन ब्रैकेट। फिर अगर 1 न्यूटन भी लगेगा तो फिर भी मूव नहीं करने देगा। 1 न्यूटन, तो 1 तो मैंने लिया ही नहीं ना। हम्म। 1 कहाँ लग रहा है? रेंज में ही नहीं है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना इसमें कितना होगा। यस सर। हम्म, इस क्वेश्चन ये था हमारा, वो तो हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है बेटा। अब ये है हमारा यस सर। क्वेश्चन, 0.5 है, इधर आपका यूएस। क्लियर? अब ये 18 क्या है? यस। 18 क्या है? 18 इस रेंज में लाई फोर्स तो कर रहा लग रहा है है। 9 से 24 में। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन क्या होगा इसका। यस सर। सर अगर 9 से कम होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना?
9 से कम होगा तो हाँ जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो। बिल्कुल जीरो होगा। दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। अब 18 लग रहा है, तो 18 लग रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर। अब 1 kg वाला ब्लॉक यस अगर सर। आप बनाओगे, ऐसे बेटा देखो, अब 1 kg वाले ब्लॉक के फ्रिक्शन की मैक्सिमम लोड नहीं लगेगी, उससे कम होगी। ठीक है। अब वन यस केजी सर। वाला ब्लॉक, अगर आप 2 kg वाली ब्लॉक पे बैठ जाओ, तो 1 kg वाला ब्लॉक कैसे लगेगा? पीछे जाते हुए। हाँ। भाई फोर्स नीचे लग रहा है ना, तो नीचे वाला ब्लॉक मान लो यस यस इन सर। दोनों के बीच में पहले कोई फ्रिक्शन नहीं है मान लीजिए, तो रिलेटिव मोशन कहाँ होगा? 2 kg वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, 1 kg वाला और पीछे जा रहा है, तो यस सर। नीचे वाला उससे जाना, उसका रिलेटिव मोशन पीछे, तो नहीं फ्रिक्शन कहाँ लगेगा उस पर? आगे। समझाया? अब इसका जो एक्सीलरेशन होगा इस बार, ये होगा एफ के बराबर। अब इसी तरह 2 kg वाला ब्लॉक बनाओ, इसका इसका बनाओ। एफ पीछे लगेगा इसमें, यहाँ तो उतना ही लगेगा 9। ठीक है। 18 कर दो, 18 - F - 9 इज इक्वल टू, इसका मास मास कितना हो गया टो का? 2। इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा जो ऊपर वाले का होगा, तो एफ आ जाएगा। 18 में से 9 का कितना आएगा? नो। निकल गई फ्रिक्शन की वैल्यू, 3 न्यूटन। यस सर। मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कितना है बेटा फ्रिक्शन की सर। वैल्यू? हाँ बताओ। सर इसमें हम लोग फिर मतलब ये कर सकते हैं कि 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा तो 9 न्यूटन। तो फिर नेट फोर्स जो 2 kg वाले ब्लॉक पर होगा वो भी 9 न्यूटन होगा। और फिर 9/2 एक्सेलरेशन हाँ हो तो वो जाएगा। तो होगा ही, 2 kg वाले ब्लॉक पे नीचे वाला ग्राउंड 9 लगाएगा, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो ना बेटा, अभी ये यस सर। बताओ, अगर ग्राउंड और 2 kg वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन नहीं होता, समझा है? अभी ये तो उस पे कितना लग रहा नो है? सर। 18 न्यूटन लग रहा है ना। 18 न्यूटन क्या करेगा? इसको स्लिप ही करा सकता है। ये यस अठारह सर। न्यूटन क्या है? इसके ब्रैकेट में आ रहा है। हम्म। इसका मतलब ये दोनों मूव तो करेंगे ही करेंगे, मोशन तो होगा, दोनों मूव करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब ये मोशन में होंगे बेटा, यस सर। तो नीचे वाला जो ग्राउंड है वो क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कितना हो? 9 ही तो होगा। यस सर। तो एक्सेलरेशन 9/2 है। एक्सलेशन 9/2 क्यों होगा? एक्सलेशन हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ के बराबर है ना। हम्म। ठीक है। एफ के बराबर है ना ये, एफ की वैल्यू 3 आ गई। भाई मैंने लिखा नहीं, 1 kg है नीचे, ऐसे फोर्स भाई होता है ना मास। ठीक है। यस सर। दोनों का एक्सलेशन कितना आ गया? आंसर क्या आएगा? पूछा क्या है आंसर? हमारे आंसर क्या आएगा जो क्वेश्चन हमको दिया था? एक्सलेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक, 2 kg है ना, हाँ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो अपना। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना बेटा, ठीक है? एक बार ट्राई करना, आई विल हेल्प यू। 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये आपका 2 kg का ब्लॉक। ऊपर वाले ब्लॉक पे बेटा फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन, राइट में। ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी है म्यू के 0.4, म्यू एस क्या है बेटा? 0.5। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर।
स्मूथ सरफेस। बताओ। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक। वही स्टेप्स लगाओ। ये है क्लियर। सबसे पहले ये सोच लो। जी सर। वही स्टेप मतलब इसको पूरे को इस तरीके से सॉल्व करो कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो फोर्स की। ठीक है। 4 kg। नीचे वाला क्या बेटा 2 kg। अब मान लीजिए फोर्स लग रहा है। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, नीचे पर नहीं लग रहा बेटा। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो एक्सीलरेशन 2 kg ब्लॉक का ज्यादा होता एज कम्पेयर टू 4 kg ब्लॉक। तो 4 kg वाला ब्लॉक आगे जाता, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता, पीछे। और इस पे कहाँ लगता, 4 kg वाले ब्लॉक पे, राइट में। ठीक है। अब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। ना गया। दोनों का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, सेम। जो इसका एक्सीलरेशन हो वही इसका हो। तो फोर्स कितना लगाए, पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा सिस्टम का। इसको पूरा एक सिस्टम मान लें तब भी क्या होगा। एफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्या होगा। पीछे तो कोई, अरे इस पूरी को सिस्टम मान लूं मैं अगर। जी सर, एफ इक्वल्स टू वो 6A। ठीक है। तो कितना आएगा, 6 इंटू ए। ये तो आएगा। अब ए क्या होगा बताओ। 4 kg वाला ब्लॉक देखो। ए क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4 kg वाले पे। इसको बना लो ना। देखो, 2 kg से नॉर्मल इसको ऐसे मिलेगा, ग्राउंड से नॉर्मल ऐसे मिलेगा। ठीक है। अब ग्राउंड से इसको जो भी फ्रिक्शन मिलेगा, फ्रिक्शन 2 kg और 4 kg में देखो बेटा। अगर मैं 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम का बनाऊं, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, ये तो फ्रिक्शन है। वो किस पे डिपेंड करेगा, N1 की वैल्यू पे। N1 कितना होगा, 20। क्लियर। तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, कितना बेटा, म्यू कितना था, म्यू एस 0.5 इंटू N1। N1 कितना होगा 20/4। क्लियर, कितना आ गया, 2.5। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, याद है ना, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन था। ठीक है। इस पे कितना फोर्स लगेगा यानी, समझ आ रहा है, कितना होगा बताओ, टेल मी। 15 न्यूटन आ गया, यानी 15 न्यूटन लगेगा। मैक्सिमम कितना लगना चाहिए, 15 न्यूटन। अब ग्राउंड क्या है हमारा, स्मूथ है। तो जीरो से कितना हो, फोर्स का रेंज निकल गया बेटा, अप टू दिस रेंज दीज टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। समझ आ गया, अंडरस्टूड। यस सर। अब हमारे केस में हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारे केस में क्या है कि 9 न्यूटन लग रहा है। अब 9 न्यूटन क्या है, इस ब्रैकेट में आ रहा है बेटा। इसका मतलब ये है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे मतलब अब क्या एक्सेलरेशन होगा, 9 = 6 इंटू ए। ए कितना आएगा, 3। 3/2। तो बस, यस सर। इजी है। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। भाई इसे निकाल, एक्सेलरेशन निकल गया। ये पूछा है ना। यस सर। ओके। कोई पूछ ले फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू नहीं होगी। पूछ ले, ये बताओ, 2 kg वाले ब्लॉक पे कहाँ लग रहा है फोर्स? राइट में। इसे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट। 4 kg पे राइट में लगेगा। एफ डैश ले रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 4 इंटू, कितना होगा बताओ? ये तो होगा। क्लियर? देखो 10 न्यूटन से कम आ रहा है ना। आप चेक कर लिया करो। एफ डैश की वैल्यू जो आ रही है हमारी 6 न्यूटन, और 10 से कम आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है ना एफ डैश, वो सही है फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट? सर ये जो है 2 केजी वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन तो वो होगा ना 10 न्यूटन। मैक्सिमम क्यों होगा 10? आप नॉर्मल निकालो ना। 20 20 इंटू जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव इंटू कर। ट्वेंटी 10 हो गया ना। ये सर। आप कैसे बोल रहे हो बेटा? 10 हो गया। 10 क्वेश्चन होता है बेटा। क्या सर? अगला क्वेश्चन दो एक और, बढ़िया सा। सर एक बार इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ श्योर बेटा। देखो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको कंसेप्ट सिखाना। क्लियर? अप्रोच एक बार सीख गया कि हम सिंपल चेक करो कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसके लगने से क्या ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये चेक करना पहले जरूरी है। अगर नहीं चल रहे तो दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे मान लीजिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है। सुनना आ गया? तब भी हो जाएगा सॉल्व। मैंने दोनों को साथ साथ माना। देख रहे हो? इस एक्सेलरेशन पे देख लेना फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। देख रहे हैं आपने? लिमिटिंग के बराबर आ रही है। 2 kg और 4 kg, इसका मतलब क्या है? दोनों साथ साथ चलेंगे। इससे पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। हो गया सर, हो गया। हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन। सर लेकिन एक डाउट था। पूछो बेटा। हम्म। सर वो क्वेश्चन की। अगर 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 केजी वाले ब्लॉक पर, हम्म। सर तो फिर भी जो वो है 2 केजी वाले ब्लॉक पर अगर फ्रिक्शन वो लग जाए 9 न्यूटन, क्योंकि वो लग सकती है 9 न्यूटन फ्रिक्शन, तो फिर तो क्यों? एक्सलेरेशन जीरो जाएगा आप 2 केजी कैसे वाले कह ब्लॉक दोगे का। 9 न्यूटन लगेगी? 9 न्यूटन लग सकती है। आप कैसे कह सकते हो? सर पहले ये सर वो चेक करो कि फ्रिक्शन 9 न्यूटन। मैक्सिमम 10 नहीं है नहीं, ना। ये बताओ कि ये फोर्स अप्लाइड है 9 न्यूटन, क्या वो इस सेल इस ब्रैकेट रेंज में आ रहा है? 0 से 15। ये सर। तो इसका मतलब दोनों एक साथ मूव करेंगे, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। हाँ हाँ। क्लियर? तो मैंने ए निकाल लिया 3/2।
तो वहां से फ्रिक्शन की यस वैल्यू सर। कितनी आ रही है, 4 kg पे लगाओ। एफ डैश, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 2 kg 4 kg के बीच में जो एफ डैश होगा वो सेम ही तो होगा। कितना आ गया, 4 × A, 6 न्यूटन आ गया बेटा। ओके सर। समझ आ रहा है? यस यस सर। कोई डाउट? नो सर। बस हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन बेटा। ये मान लीजिए 4 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक है। थोड़ा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। इससे लग रहा है 20 न्यूटन, इस पे लग रहा है बेटा 30 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ बेटा खूब सारे। म्यू की वैल्यू आ गई, और जो नहीं क्वेश्चन आता बेटा पूछो तुरंत, ठीक है। 0.5। इसमें क्या करना है, फाइंड दी। और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया 2 kg वाले ब्लॉक करने में सॉल्व। यस सर। ऐसे ही आएगा। अब इन क्वेश्चन को दोबारा लगाना, 2-3 बार लगाओगे अपने आप आ जाएगा। फाइंड द सर एक्सेलरेशन ऑफ। सर एक चीज की फीलिंग नहीं आई। हाँ बताओ। सर वो कि अगर जब वो 9 न्यूटन पे फ्रिक्शन लग सकता है और वो मूव ही नहीं करेगा फिर। 9 न्यूटन पे फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन लग सकता है तो फिर तो मूव ही नहीं करेगा, लेकिन तब भी मूव कर फ्रिक्शन रहा नौ है ये। न्यूटन नहीं है बेटा, ये सर फोर्स है वो फ्रिक्शन 9। हाँ सॉल्व कर 6 न्यूटन आ रहा है। कहाँ से आ जाए बेटा? नहीं वो तो मतलब जो कैलकुलेशन करी है हमने उससे एक्सेलरेशन आ रहा है। लेकिन अगर 9 न्यूटन फोर्स लग रहा है 2 केजी वाले पर, तो वो मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि उसपे तो फ्रिक्शन लग जाना चाहिए ना फिर 10 न्यूटन से कम। 9 न्यूटन लगने से ये मूव कैसे कर रहा है? हाँ। ये बताओ, 9 न्यूटन कहाँ आ रहा है? 0 से 15 के बीच में आ रहा है ना। यस सर। तो ये इस रेंज में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा नहीं होगा? यस सर। पूरी ब्लॉक यूनिट मूव करेगी, 2 kg मूव नहीं करेगा। सर दोनों एक साथ अगर मूव सर ये करेगा, दोनों एक साथ ऐसे। यस मैं सर ये नहीं कह फिर रहा सर 2 kg। अगर दोनों 2 kg, दोनों की दोनों मूव करेंगे सेम एक्सीलरेशन, लेकिन स्लिपिंग नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि दो ओके के जी वाला ब्लॉक मूव करेगा ऐसे करके, दोनों एक साथ चलेंगे। सर अगर सर ये 2 केजी वाला ब्लॉक जमीन पर रखा होता और जमीन पर इसकी वही सेम कोएफिशिएंट होते फ्रिक्शन के, तो फिर तो ये मूव नहीं करता। अच्छा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, 2 kg वाला ब्लॉक जमीन पे होता? हाँ। और तो सेम टू सेम वो वो अच्छा, होते। आप ये कहना चाहते हो, मैं आपको कुछ समझ गया। आप ये कहना चाहते हो कि 20 kg वाला ब्लॉक ऐसे होता, इस पे लग रहा होता 9 न्यूटन, है ना, कौन सा था? हाँ आप कहना चाह दो रहे केजी हो वाला। यहाँ कितना फ्रिक्शन है? वो 0 पॉइंट क्या था, 0.5। ये सर। ठीक है, ये आ गया 2 kg। हाँ, इस कंडीशन में देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 10। ये सर। नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। ये सर। हाँ, सर ये लेकिन सब अब 0 होगा उस ना। पे जब रखा हुआ है तो फिर नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन हाँ तो इधर इधर तो 0 हो गया, लेकिन अगर जब हमने 4 केजी पे रखा तो फिर नहीं आ रहा 0। 9 न्यूटन किसके रेस्पेक्ट में 0 है? ग्राउंड। सुना है, ग्राउंड का कोई मास है क्या? नहीं नहीं। वहां क्या था कि वो 4 kg पे रखा था। यस सर। मतलब हमने क्या निकाला था पहले कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है, कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, साथ साथ एक यूनिट में। वो निकाल लिया था। अब उसको निकालने का हमने ये चेक करा कि इस पे जो अप्लाइड फोर्स है 9 न्यूटन, 9 न्यूटन इसके रेंज में आ रहा है, 0 से 15, 0 से 15, मतलब ये दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे मतलब, एक साथ चलने का मतलब क्या है कि 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg को आगे नहीं जाने देगा, 4 kg वाला ब्लॉक 2 kg को पीछे नहीं जाने देगा, जहां है वहीं रुके रहेंगे। इंगेज में लगने वाला फ्रिक्शन हाँ। क्या होगा,
कितना सफिशिएंट है कि इन दोनों को रिलेटिवली रेस्ट पे रख सकेगा, मतलब ये समझ आ गया। यस सर। और इस क्वेश्चन में ट्राई करो एक बार। अब इस क्वेश्चन में आप पहले ये मानना कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। वहां से फ्रिक्शन निकालना, फिर ये चेक करना वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या इसके मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही है। अगर कम आ रही है तो क्लास में, ठीक है। और ये क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन, एस सी वर्मा के क्वेश्चन लगाना बेटा, ठीक है। फ्रिक्शन के फ्री टाइम मिले क्वेश्चन लगाते रहा करो फिजिक्स के। देखो इसमें क्या है कि मैंने ये मान लिया कि दोनों एक साथ मूव करेंगे, क्लियर। मेरा सब एजम्पशन क्या है, मैंने ये मान लिया दोनों एक साथ मूव करेंगे। दोनों का एक्सलेशन क्या होगा, सेम। ये 6 kg हो गया। हम्म। 6 हो गया ना, सॉरी, 6। क्लियर। दोनों का क्या हो गया, 6 हो गया। मैं ये मान सकता हूँ भाई इसका एक्सलेशन ए होगा, इसका भी ए होगा, और इसका भी ए होगा। सर हम्म। तो अभी बताओ मेरे को, इस 6 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, 50। और लेफ्ट में कितना लग रहा है, म्यू, ये कितना दिया है, 0.2 ना। 4 2 6, 60। कितना हो गया, 60 हो गया ना। 60 इंटू कितना हो गया, 12। तो एक्सलेशन कितना आ गया, 50 - 12, 6 इंटू ए। कितना आएगा, 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट। यस सर। अब आपने एक्सलेशन निकाल लिया है। ये बताओ 2 kg 4 kg ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 10। कितना होगा, हाँ 10। अब अगर मैंने ये माना कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो अब इनके बीच में जो भी फ्रिक्शन आएगा उसकी वैल्यू इससे कम आनी चाहिए या इसके बराबर आ जाए, तभी तो मेरा मेरी सर बात सही ये होगी। समझ नहीं आया। सर ये मेरी, नहीं समझ आया जो आपने बोला अभी अभी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। एक साथ मूव करने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करेंगे। स्लिप नहीं करेंगे इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो इससे कम ही आनी चाहिए ना, तभी तो आंसर सही होगा। यस सर, यस सर। भाई रेंज क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, 0 टू मैक्स। यस सर। ये तो होती है। तो हमारा अगर आंसर जो फ्रिक्शन की वैल्यू जो मैं अब सॉल्व करूंगा वो इसके बीच में अगर आ गई मान लीजिए, तो मेरा आंसर सही है। यस सर। 10 से कम आनी चाहिए, क्लियर। यस सर। अब देख लो, निकालो। अब 2 kg वाला ब्लॉक देखो, बताओ किसका एक्सलेशन ज्यादा होगा, 2 kg का 4 kg का। टू। अभी मान लो फ्रिक्शन नहीं है। क्या पता नहीं सर। हम्म। सर किसका अगर होगा, फ्रिक्शन नहीं है तो फिर इक्वल होगा अभी दोनों। मान लो फ्रिक्शन नहीं नहीं है नहीं कहीं। नहीं। उसका होगा ज्यादा, 2 kg वाले का। 2 kg वाले का। तो 2 kg वाला आगे जाएगा, रिलेटिव मोशन कहाँ होगा उसका, फॉरवर्ड। एज कम्पेयर टू 4 kg ब्लॉक। फ्रिक्शन का लगेगा इस पे, यस सर। बैकवर्ड। फोर्स कितना है, 20। निकालो यहाँ से, 20 - F डैश 2 इंटू ए कितना है, 19/3। यहाँ से एफ डैश कितना आएगा, कितना आ गया, 60 - 38, 22/, ये तो आएगा। और ये वैल्यू क्या है, 10 से कम है। इसका मतलब आपका एक्सलेशन जो आपने निकाला ना वो सही है। तो आंसर क्या आएगा, एक्सलेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक कितना आएगा बेटा आंसर, एक सेकेंड। 19/3। ठीक है, समझ आ गया। हाँ मैं देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, जो आप इस लाइन में आ गए हो तो मैं आपको 2 3 चीज बता दूं, जेई का तैयारी कर रहे हो, कभी भी किसी भी टॉपिक पे रिसर्च मत करना, ठीक है।
इतना लगाव मत करना किसी भी चैप्टर से कि आप बाकी चैप्टर्स को स्किप कर जाओ। हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो पूरे सिलेबस से बनेंगे। उसमें गिने चुने चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस करना, लेकिन इतना भी फोकस नहीं करना कि इस पर रिसर्च करने बैठ जाओ। ठीक है? आपको सब सब चैप्टर यस पढ़ना सर। है। ठीक है, समझ आ गया? एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन अगला आपको करके लाना है। तो करना ही बैठ के, हो जाए तो ठीक है क्लास में ही, वरना होमवर्क है। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा मैं डेटा चेंज करूंगा। हो गया बेटा? करो करो, आराम से करो नोट। ठीक है? हो गया? आ गया बेटा? यस सर। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? चलो। यस सर। यस सर। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ बेटा, खूब मजा आएगा करने में। बेटा लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ। एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो, एससी वर्मा। ठीक है? काफी है। और पीवाईक्यूज, नोट्स, क्लास नोट्स, और सर थोड़ा और बुक्स, हाँ। बुक्स को रीड करो, बस काफी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक। ठीक है? ये आपका होमवर्क है। इसके बाद ना मैं अपना स्टार्ट करूंगा कोलिजन वाला पार्ट। ठीक है? वर्क एनर्जी में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट पार्ट, वो करा दिया आपके वहां पर? ये होमवर्क है। तो कौन सा पोर्शन चल रहा है वर्क एनर्जी में सर अभी? कौन सा पार्ट? अभी क्या चल रहा है वर्क एनर्जी में? सर कोली कोलिजन। ओके। सर सर आपकी हाँ, अब आ रही बेटा बस। एनर्जी खत्म हो गया। अच्छा, वर्क एनर्जी खत्म हो गया? कोलिजन। कोलिजन स्टार्ट हो रहा है? यस यस सर। सर वो चल रहा है अब। नहीं, कोलिजन मतलब वही है क्या सर, सेंटर ऑफ मास? नहीं बेटा, वो अलग है। कोलिजन वो बढ़ा दिए कोफिशिएंट ऑफ सर वहाँ रेस्टिट्यूशन। सेंटर ऑफ मास चल रहा है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह। सर कोलिजन नहीं कराया, कोलिजन क्या होता है? कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नहीं नहीं ये नहीं कराया। तो वो कराया सर, स्टार्ट सेंटर ऑफ मास। चलो, मैं भी करा दे बाद में। ठीक है? यस सर। हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, बहुत सारी चीजें उसमें आता है, मतलब क्वेश्चन वहां से। चलो, हम लोग करा देंगे। ठीक है, परेशान मत। यस उसके सर। बाद सेंट्रोमास, सेंट्रोमास पे रोटेशन, रोटेशन के बाद सीधा सर एसएचएम। मेरे ख्याल से वो जो कोलिजन है सर वो 12th में कराएंगे। 12th में नहीं, हटा, वो 11th का पार्ट है। या फिर 11 वो सर किसी और चैप्टर का भी पार्ट है क्या? तो मतलब किसी और चैप्टर से भी रिलेटेड है क्या? कोलिजन, हाँ, मोमेंटम का ही पार्ट है एक्चुअली वो, लेकिन थोड़ा सा उसमें वर्क एनर्जी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सर तो फिर मेरे ख्याल से मोमेंटम के साथ कराएंगे वो। ठीक है, मैं आप जब बोलोगे ना तब मैं करा दूंगा। ठीक है, मैं आपका सेंट्रोमा स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर। यस यस ठीक है? सर। यस यस सर। इस क्वेश्चन को यस होमवर्क सर। करके लाना बेटा। ठीक है? ओके सर। थैंक यू। बाकी कोई डाउट बेटा अभी तक? थैंक यू सर। बाय कोई बाय। कैसा कोई डाउट नो बेटा नो चल रहा सर। हो? तभी तक ख्याल रखो अपनी का। ठीक नहीं है? सर। प्रॉपर मेडिसिन लेते रहो। यस सर। है ना? ये वेदर ऐसे चल रहा है, मतलब यस ये सर। काफी नुकसान वाला वेदर है। ठंड है, दिन में गर्म रहता है, रात को ठंडक हो जाती है, दिन ठंडा हो जाता है, दोपहर में गर्मी सी हो यस जाती सर। है। यस सर। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपना। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तभी पढ़ाई, वरना हैम्पर होती है आपकी, है ना?
यस सर। मैं भी अपना ख्याल रखूँ तभी तो आपको पढ़ा पाऊंगा। मैं कितना ख्याल यस रखता हूँ सर। अपना बता नहीं सकता मैं आपको, और उसी तरह आपको रखना है बेटा, ठीक है। चलो। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय सर।